हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए है जिनका 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है और वो चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम अपनी कोई टिप दो, आपकी कैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो आज मैं आपसे अपनी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरी क्या रूटीन थी जिससे मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो अभी देखिए सर्दियां हैं, तो जिनकी सर्दियों में डिलीवरी होने वाली है ना, उनके लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, आप गर्म तहसील की चीजें खाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि सर्दियों में हमारी मांसपेशियों में ना बहुत ज्यादा ठंड करके अकड़ार आ जाती है। तो आपको उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या करना है, अपने घर में बड़े बुजुर्ग से, दादी से, नानी से या मदर से सुना होगा कि 9वां महीना स्टार्ट है तो आप गर्म तहसील की चीजें खाना शुरू कर दो। तो सबसे पहले सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो तो हल्के गुनगुने पानी से अपने दिन की शुरुआत करो। यानी कि जो आपको पानी पीना है, पहला जब आप उठते हो सबसे पहले पानी पीते हो तो वो 1 गिलास पानी गर्म होना चाहिए। और हो सके तो, क्योंकि सर्दियों में तो ठंडा पानी वैसे भी पिया नहीं जाता, तो आप उसको गुनगुना करके ही पियो जब भी आपको प्यास लगे, ताकि आपकी मांसपेशियों में लचकपन आना शुरू हो जाए। जितनी आपकी मांसपेशियों में फ्लेक्सीपन आना शुरू होगा उतनी ही जल्दी बेबी नीचे हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत जरूरी है, तभी आपके चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाएंगे। नंबर 2, घर में आपने सुना होगा ना, जब आपका 9वां महीना रनिंग होता है तो आपको ड्राई फ्रूट के लड्डू या तिल के लड्डू बोले जाते हैं कि खाओ, क्योंकि इसकी तहसील होती है बहुत ज्यादा गर्म। तो गर्म तहसील की चीजें 9वें महीने से खाना शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जो मांसपेशियों में आपकी बहुत ज्यादा लचीलापन आए और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी का संकेत कि बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है। तो आपके घर में देखिए, आप पहले क्या करते थे, ड्राई फ्रूट्स को पहले पानी में भिगोते थे। जैसे बादाम आपने पानी में भिगो दिए, किशमिश भिगो दिए, आप फिर खाते थे। लेकिन 9वें महीने में आपको बादाम को भिगोना नहीं है, बादाम को ऐसे ही खाना है आपने, क्योंकि उसकी तहसील गर्म होती है। जब भिगो देते हैं तो उसकी जो गर्माहट होती है वो निकल जाती है। सर्दियों में हमें बॉडी में गर्माहट चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बॉडी में गर्माहट चाहिए, ताकि बच्चा हेड डाउन करे और नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो। तो आप ड्राई फ्रूट के लड्डू खा सकते हो, तिल के लड्डू खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, क्योंकि गुड़ में होता है आयरन। अगर ब्लड कम होता है ना तो गुड़ से आपका ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि घर में मदर्स बताती हैं, बहुत काम की हैं, उसको यूज करें। और ये अगर आप रेगुलर यूज करोगे ना 9वें महीने में, तो देखिएगा आपके नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। इसके बाद सबसे मूल्यवान है केसर और हल्दी का दूध। अब इसको कैसे पीना है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हल्दी वाला दूध इकट्ठे पी ले हम केसर को मिला के, तो ऐसा कभी नहीं करना। केसर और हल्दी 2 अलग अलग चीज है, उसको एक साथ नहीं पीना। देखिए कोई भी चीज की हम अगर अत कर देते हैं, यानी कि हम कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं करना है, हर एक चीज क्वांटिटी में खाओगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा, साथ में आपको उसके बेनिफिट भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। केसर वाला दूध आप रात में पी सकते हो या सुबह पी सकते हो। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट से पहले केसर वाला दूध पी लो, और रात में जब सोते हो तो हल्दी वाला दूध पी लो। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है हल्दी वाला दूध दिन में सुबह पी लो और केसर वाला रात में। और जो दूध पीना है ना, आपने हल्का गुनगुना ही पीना है, सिप सिप करके पीना है। इससे आपको नींद रात में अच्छी आएगी, क्योंकि 9वें महीने में क्या होता है, बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना होता है तो नींद खराब हो जाती है। बट अगर आप केसर वाला या हल्दी वाला दूध पीते हो तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होगा कि रात में अच्छे से नींद आएगी। जो बॉडी में बहुत ज्यादा आपको पेन रहता है कमर में, पैर में, उससे भी बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये केसर वाला दूध और हल्दी वाला दूध। बट आपने कभी भी इकट्ठा नहीं पीना है, कि एकदम मिक्स करके नहीं पीना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इसी पे होते हैं मैम इकट्ठा पी ले। हल्दी का काम एंटीबायोटिक है, केसर गर्म है, गर्म तहसील होती है केसर की बहुत ज्यादा। तो केसर को अगर दूध में मिला के पीते हो भी गर्म दूध में, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है आपकी मांसपेशियों में लचीलापन आना शुरू हो जाएगा और बेबी धीरे धीरे नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है खजूर। देखिए गर्मियां, अगर गर्मियों में मेरी वीडियो आप ये देखते हो ना, तो आपने गर्मियों में सिर्फ 1 से या 2 खजूर खाना है। बट इस टाइम सर्दियां हैं, सर्दियों में खजूर आप 4 से 5 खा सकते हो। क्या करना है, आपने 4-5 खजूर लिए, उसे खा लिया और 1 गिलास दूध पी लिया। दूध चाहे सिंपल पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो खजूर को मैं दूध में उबालकर पीना शुरू कर दूं, मुझे जल्दी डिलीवरी चाहिए, तो आप दूध में खजूर को उबालकर पी सकते हो। उसके बीज निकाल दो और काट के खजूर को उबाल लो और 1 गिलास दूध पी लो। देखिएगा लेबर पेन बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि खजूर की तहसील बहुत ज्यादा गर्म है। और जैसे डिलीवरी में आपके 2-4 दिन रह जाते हैं, पेन नहीं आता है आपको, तो बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, केसर वाला दूध रात में पीती हैं और खजूर वाला जो दूध है वो सुबह पीती हैं। इससे लेबर पेन बहुत जल्दी से उठना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर डिलीवरी आपकी कुछ ही समय बची है, 1 हफ्ता बचा है या 3 दिन बचे हैं, तो आप खजूर वाला दूध पियोगे ना, तो देखिएगा आपको लेबर पेन बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी से सड़क जाता है। और जितनी जल्दी वो सड़केगा, हेड डाउन करेगा, उतनी ही जल्दी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है
घी क्यों? क्योंकि देखिए घी देखिए बहुत हेल्दी चीज है घी का, लेकिन सेवन उन महिलाओं को करना है जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको लगता है कि आपको बीपी बहुत ज्यादा है, बॉडी में बहुत ज्यादा फैट आ गया है, बहुत ज्यादा ओवर वेट गेन हो गया है, तो आपको घी बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब घी किस तरीके से खाना है उन महिलाओं को जिन्हें चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो और बिल्कुल नॉर्मल है उनकी प्रेगनेंसी। तो आप उसे दूध में 1 चम्मच घी ऐड करके पी सकते हो, दाल में, दलिया में, जो भी आप चीजें खाते हो ना उसके अंदर 1 या 2 चम्मच घी डाल के आप खा सकते हो। इससे क्या होगा, बेबी बहुत जल्दी से, कहते हैं बहुत जल्दी से फिसलन बॉडी शरीर में आता है और बच्चा बहुत जल्दी से बाहर आ जाता है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि मैंने भी अपनी डाइट में फॉलो करी है और मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो ये नुस्खे आपका जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद ही फॉलो करना शुरू करिएगा और देखिएगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से होगी। और इसके साथ देखिए हम खाने पीने का तो ध्यान रखते हैं बट अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो आप घर के हल्के फुल्के काम करो, सुबह शाम की वॉक करो, जितना फिजिकल एक्टिव रहोगे ना उतने ही चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाएंगे। तो डाइट के साथ हल्के फुल्के वॉक करना जरूरी है। खाना खाने के तुरंत बाद मत सोइएगा, थोड़ा सा वॉक करिएगा, उसके बाद सोइएगा। देखिएगा चांसेस ये सारे नॉर्मल डिलीवरी वाले हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये चीजें मैंने अपनाई हैं और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो ये चीजें अपनाना आज से ही शुरू कर दो, देखिएगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किन किन महिलाओं का 9वां महीना स्टार्ट है या फिर अब डिलीवरी दिसंबर या जनवरी में होने वाली है, ताकि मुझे ईजी हो वीडियो नेक्स्ट बनाने में। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे पता लग जाता है मेरे सब्सक्राइबरों को कौन सी वीडियो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।